अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं किरामत खटक, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फिजिक्स का टीचर हूं। आज हमने क्लास 9 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और इस टॉपिक का टाइटल है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ की डिफरेंट डिफिनीशंस है, लेकिन इसका सिंपल डिफिनीशन ये है, पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप between two physical quantities। पिक्टोरियल का मतलब है, ये पिक्चर से निकला है, इसका मतलब तस्वीर है। पिक्टोरियल वे टू शो, ये एक बेसिकली एक पिक्चर जैसा है और इसका मतलब है टू शो, इसका काम है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशनशिप बताए कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के मुताबिक कितना वेरी करती है। ग्राफ जो है उसमें बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वेरिएबल जो होता है उसको हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा वेरिएबल जो है एलॉन्ग वाई एक्सिस, उसको हम किधर लेते हैं? वाई एक्सिस के एलॉन्ग लेते हैं। एक्स एक्सिस के एलॉन्ग जो हम वेरिएबल लेंगे वो कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और वाई एक्सिस के एलॉन्ग जो हम लेंगे वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अभी समझ आ गई है? अच्छा, अब इधर आप लोगों के बुक में नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट लिया गया है वो है टाइम, और डिपेंडेंट में जो ग्राफ इधर 9th की बुक में डिस्कस किए गए हैं उसमें डिस्टेंस लिया गया है और स्पीड लिया गया है। अब ग्राफ जो है उसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, ग्राफ जो है उसको हम ऐसे बनाएंगे कि ग्राफ जो है वो दो लाइंस के ऊपर कंसिस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस, ये दो लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। और दो लाइंस किस तरह होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है आपके पास वर्टिकल लाइन, ठीक है? और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। इधर मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। देखो, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम x बोलते हैं और वर्टिकल को y, और ये वाली साइड x प्राइम और ये वाली साइड y प्राइम, और ये कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। अब ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्होंने ये जो आपको पिक्चर दी है, दिस इज बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक ग्राफ है। अब अगर इस साइड पे मैं क्या कर लेता हूं? टाइम लेता हूं, और इस साइड पे मैं क्या लेता हूं? डिस्टेंस लेता हूं, तो ये ग्राफ जो है ये किस चीज का ग्राफ होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। अगर मैं इस साइड पे टाइम लेता हूं और इस साइड पे मैं स्पीड लेता हूं, तो फिर ये जो ग्राफ है ये किसका होगा? ये फिर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा। अच्छा, अभी
जब आप ग्राफ जो है उसको ड्रा कर लेते हो तो उसमें आपने इक्वल लाइन की स्केलिंग करनी होती है। यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या करना होता है, स्केल, आपने इस तरह स्केलिंग करनी होती है। देखो ये लेट सपोज 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 2 मीटर डिस्टेंस, 4, 6, 8, ये 10 कर लो। अच्छा, तो जब आप एक ग्राफ बना देते हो उसके ऊपर स्केलिंग करते हो तो उसमें आपने 2 पॉइंट्स जो है वो लेने होते हैं। 2 पॉइंट्स आप लोगे, 2 पॉइंट्स आपने मेंशन करने होंगे। ये जो 2 पॉइंट्स है, देखो एक पॉइंट मैंने ये लिया है जिसको मैंने पी का नाम दिया है, और एक पॉइंट मैंने ये लिया है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, पीएफ। पी आपके पास कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, और पीएफ आपके पास कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अच्छा, और पीएफ और पीआई के बीच में ये जो लाइन है ये हमें क्या शो करता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए ग्राफ। ये ग्राफ की क्या शो करता है, स्लोप शो करता है। अगर मैं यहां पे स्लोप लिखूं तो स्लोप किस चीज को कहते हैं, स्लोप बेसिकली हमें बताता है कि ये देखो आपने इनिशियल पॉइंट लिया ये वाई आई, और ये आपने फाइनल पॉइंट लिया वाई एफ। इसका मतलब ये है कि वाई में क्या आ गया है, चेंज आ गया है, और ये आपके x का इनिशियल पॉइंट है, ये आपके x का फाइनल पॉइंट है, तो इसका मतलब है किस में चेंज आया, x में चेंज आया। स्लोप हमें क्या बताता है कि चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में हमें रेशियो देता है, हमें चेंज बताता है कि y x के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। और आप लोगों को इसके ऊपर बोर्ड में क्या क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स अस डैश। तो आपने सिंपल क्या करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोगे तो उसका स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा। कैसे देगा कि ये वाली साइड जो है इसके ऊपर हमने टाइम लिया, इसके ऊपर डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाई टी हमें क्या देता है, स्पीड देता है। अब आपको सेकेंड एमसीक्यूज जो आता है वो इस तरह आता है कि स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डैश। स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, अगर मैं एक्स वाई साइड पे स्पीड लेता हूं, एक्स पे टाइम लेता हूं, तो इसका जो स्लोप है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अभी समझ आ गई है। एक मैंने डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमें स्पीड देता है। एक मैंने डिस्कस किया स्पीड टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम ग्राफ के मुतालिक और भी डिटेल के साथ बात करेंगे।